सुशांत सिंह राजपूत मामले में एनसीबी एक्शन में है। ड्रग कनेक्शन में शोभिक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को हिरासत में लेने के बाद अब एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। रविवार को एनसीबी ने रिया से पूछताछ की। इस दौरान रिया ने कई अहम बातें सामने आ रही हैं। आज फिर से रिया से पूछताछ चल रही है। ड्रग कनेक्शन मामले में आज फिर रिया चक्रवर्ती की एनसीबी के सामने पेश हुई। देखना होगा कि एनसीबी उनके जवाबों में किस तरीके से उनका जवाब देती हैं। सुशांत केस में सीबीआई की तफ्तीश भी जारी है। बता दें कि सुशांत केस में उनके दोस्त संदीप सिंह पर कई तरह के सवाल उठ रहे थे। अब संदीप सिंह ने उन पर चुप्पी तोड़ी है। संदीप सिंह ने सुशांत और उनकी बहन मीतू संग अपनी व्हाट्सएप चैट का खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि इस चैट्स को पब्लिक कर अपनी सफाई दी है, क्योंकि वे सुशांत की मौत के बाद अस्पताल से लेकर शमशान घाट तक सबसे आगे नजर आए थे। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस में सुशांत और मेरे चैट्स को प्राइवेट चैट्स को पब्लिक करना पड़ रहा है। ये गलत है, ये कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन आज मुझे इस मुकाम पे पहुंचा दिया गया है। मेरी मम्मी, मेरी बहनों को गालियां दे रहे हैं सोशल मीडिया पे। मेरे घर के बाहर 20 दिन से मीडिया क्यों खड़ी है? क्यों? मैं आरोपी हूं क्या? मैं भागा? नहीं, मैं तो सबसे पहले इंटरव्यू दिया हूं, उसके बाद भी इंटरव्यू दिया हूं। और आज जब इंटरव्यू देना ही मेरा काम है क्या? मैं यहां फिल्में बनाने आया हूं, इंटरव्यू। और इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुंबई से सत्य प्रकाश सोनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, केस में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। एनसीबी ड्रग एंगल को लेकर अपनी जांच को बहुत ही तेजी से आगे बढ़ा रही है और आज एक बार फिर से रिया से एनसीबी पूछताछ कर रही है। क्या कुछ नया अपडेट सामने आ रहा है इस केस में? ये देखिए, रिया चक्रवर्ती जो है आज 1 घंटा पहले ही पहुंच गई। जिस तरह से कल 1 घंटा लेट से पहुंची थी, आज रिया चक्रवर्ती 1 घंटे पहले ही पहुंच गई। रिया चक्रवर्ती को आज जो है सुबह 11 बजे तलब किया गया था, लेकिन जिस तरह से कल रिया चक्रवर्ती को मीडिया के तमाम कैमरामैन और मीडिया कर्मियों ने घेर लिया था, ऐसे में मुंबई पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। वहीं लगातार महाराष्ट्र सरकार के भी गृह मंत्री ने कहा कि इस तरह से मीडिया कर्मियों को करना काफी लज्जास्पद है, क्योंकि एक महिला को इस तरह से घेर के रखना कहाँ का न्याय है। तो जाहिर तौर पर उन्होंने महिला कांस्टेबल की भी मांग की थी कि रिया चक्रवर्ती को जो स्पॉट करेगी, महिला कांस्टेबल स्पॉट करेगी। उसको देखते हुए रिया चक्रवर्ती आज 1 घंटा पहले ही पहुंच गई है। जिस तरह से लगातार जो है कल सवारों के घेरे में रिया चक्रवर्ती पूरे दिन करीब 6.5 घंटा रही है। ऐसे में बताया जा रहा है कि आज रिया चक्रवर्ती का सामना उनके खुद के भाई शोभिक चक्रवर्ती से होगा। वहीं उनके जो है सुशांत के जो मैनेजर है सैमुअल मिरांडा, उनसे भी होगा। उसके बाद जो है दीपेश के साथ जो है उनका सामना आमना किया जाएगा। जाहिर तौर पर जिस तरह से तमाम खुलासे रिया चक्रवर्ती ने किया है वो काफी अहम है। उसको लेकर जो है कल जो है एनसीबी की एक टीम जो है मुंबई के बांद्रा और सांता क्रूज इलाके में छापेमारी की है, जहां से करीब 1,85,000 कैश के अलावा जो है करीब 5,000 जो है इंडोनेशियन रुपये जो बरामद किया गया। वहीं ड्रग्स की अगर बात की जाए तो 350 ग्राम के करीब ड्रग्स भी बरामद किया। तो जाहिर तौर पर तमाम ड्रग्स के एंगल कनेक्शन लगातार एनसीबी को मिल रहा है। एनसीबी लगातार अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से रिया चक्रवर्ती को आज आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी, ऐसा माना जा रहा है कि अगर रिया चक्रवर्ती एनसीबी के तमाम सवालों का जवाब सही तरीके से नहीं देती है तो उनको जो है आज जेल जाना होगा। बिल्कुल सत्य प्रकाश, एक बात और है कि रिया ने कहा था कि सुशांत ड्रग्स लेते थे, लेकिन सुशांत के दोस्त संदीप सिंह ने कहा है कि नहीं, उनके सामने सुशांत ने कभी ड्रग नहीं लिया। क्या कहना चाहेंगे? या फिर रिया की बात सही है या फिर संदीप सिंह की? देखिए, अगर संदीप सिंह की बात की जाए तो संदीप सिंह पिछले 1 साल से सुशांत सिंह के टच में नहीं थे। सुशांत के मौत के बाद अचानक संदीप सिंह 1 साल बाद आते हैं और पूरे मामले को अपना दोस्त बताकर हैंडल करते हैं। तो जाहिर तौर पर संदीप सिंह के किसी भी बयान को जो है काफी गंभीरता से नहीं लिया जाएगा, क्योंकि संदीप सिंह सुशांत के साथ काफी वक्त से नहीं रह रहे थे। ऐसे में जिस तरह से बताया जाए कि सुशांत की तबीयत जो है इस बीच बिगड़ी थी, जिसको लेकर सुशांत ने कई मेडिटेशन और कई जो है झाड़ फूक जैसी दवाइयों का इस्तेमाल भी किया है। हालांकि उनके मनोचिकित्सक जो डॉक्टर है उन्होंने भी साफ तौर पर बयान दिया है कि उनकी स्थिति ठीक नहीं थी। तो जाहिर तौर पर रही बात ड्रग्स की, तो ड्रग्स रिया चक्रवर्ती के अलावा नीरज पिठानी, सिद्धार्थ
दीपेश, सभी लोगों ने कबूला है कि सुशांत तो जो है ड्रग्स भी लेते थे और गांजा भी लेते थे। तो जाहिर तौर पर संदीप सिंह का बयान इस पूरे मामले में मायने नहीं रखता है। जी सत्यप्रकाश, एक बात और है कि जब से संदीप सिंह की इस मामले में एंट्री हुई है तब से लेकर विपक्ष ने भी एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा है। विपक्ष के एक नेता ने ये कहा है कि संदीप सिंह वही है जिसने कि पीएम मोदी की बायोपिक बनाई थी। तो इस तरीके से ये जो विपक्ष लगातार निशानेबाज हो रहा है मोदी सरकार पर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संदीप सिंह ने सिर्फ मोदी जी की बायोपिक्स नहीं बनाई थी, बल्कि संदीप सिंह वो शख्स है जो लगातार बीजेपी के टच में रहा है, लगातार जो है यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के टच में भी रहा है। कई कार्यक्रम में मुलाकात हुई, कई बार उन्होंने खुद बुलाया। तो जाहिर तौर पर बीजेपी के साथ उनका साठगांठ है, लेकिन इस तरह से राजनीतिक तौर में कुछ भी कहना सही नहीं होगा, क्योंकि हालांकि ये अभी जांच का विषय है, लगातार जांच हो रही है। लेकिन संदीप सिंह का सुशांत की मौत को लेकर किस तरह का जो है सामंजस्य है, किस तरह को जोड़ को देखा जा रहा है, वो सीबीआई तय करेगी या तो एनसीबी तय करेगी। बिल्कुल सत्यप्रकाश, सवाल तो ये भी है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की परिवार ने ये कहा था कि हम संदीप सिंह को नहीं जानते थे, बल्कि उनकी बहन उस दिन संदीप सिंह के साथ में भी नजर आई थी। तो क्या कहना चाहेंगे, इस तरीके से जो लगातार सवाल उठ रहे हैं संदीप सिंह पर, कितने सही हैं? देखिए, सुशांत सिंह के परिवार में जो उनके माता पिता हैं या उनकी बहनें हैं, बहनें मीतू सिंह जो मुंबई के गोरेगांव में रहती हैं, और संदीप सिंह जो पिछले 1 साल से सुशांत के टच में नहीं थे, उनसे मिलना जुलना, उनके फोन कॉल्स भी नहीं है। तो जाहिर तौर पर परिवार को इस बात की जानकारी नहीं होगी। लेकिन जिस तरह से मौत के बाद संदीप सिंह अचानक जो है सुशांत के लिए हमदर्द बन के आते हैं, तमाम चीजें उनके पोस्टमार्टम से लेकर उनकी अंतिम यात्रा तक शामिल रहते हैं, तमाम चीजें मैनेज करते हैं, एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। इस तरह से एम्बुलेंस को लेकर संदीप सिंह ने 3 बार कॉल की थी, मौत के बाद भी 1 बार कॉल की थी। ये तमाम सारी बातें जो सामने आएंगी, ऐसे में सीबीआई इस पे जांच कर रही है। हालांकि मीतू जानती है, लेकिन ये कब से जानती है उनको इस बात का अभी खुलासा नहीं है। लेकिन जाहिर तौर पर मीतू मुंबई में रहती है, संदीप सिंह मुंबई में रहता है, और संदीप सिंह जो है बीजेपी के लगातार टच में रहा है। संदीप सिंह एक जाना माना चेहरा है, तो जाहिर तौर पर मीतू जान सकती हैं। जी सत्यप्रकाश, एनसीबी कार्रवाई तो ड्रग कनेक्शन को लेकर लगातार सामने आ रही है, क्योंकि एनसीबी काफी एक्टिव है। लेकिन अगर बात की जाए सीबीआई की, तो सीबीआई की कार्रवाई अभी तक इस केस में कहां तक पहुंची है? देखिए, सीबीआई तो लगातार 2 दिन से उनकी बहन मीतू, कल जया शाह भी आई थी, जिसका नाम जो है ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती के साथ सामने आया था। वहीं उनके फाइनेंशियल अकाउंटेंट घोष भी आए थे। उसके बाद जो है संदीप सिंह भी खुद मौजूद थे। हालांकि जिस तरह से तमाम जानकारियां मिल रही है कि सीबीआई जो है मर्डर एंगल को जो है अभी भी खंगाल रही है। जिस तरह से दिशा सालियान की मौत हुई थी, उसको लेकर भी जोड़ रही है। वहीं लगातार नीतू सिंह से भी पूछताछ कर रही है। हालांकि उस वक्त मौत से बिल्कुल सत्यप्रकाश, सीबीआई अपनी जांच को अपने तरीके से आगे बढ़ा रही है, क्योंकि सीबीआई जांच को अभी जब तक कुछ भी सत्य साबित नहीं होता तब तक कुछ भी पब्लिक नहीं करती है। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि एनसीबी सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग एंगल को लेकर लगातार पूछताछ कर रही है, और आज रिया चक्रवर्ती का एनसीबी से दूसरे दिन सामना है। आपको बता दें कि आज एक बार फिर से एनसीबी रिया चक्रवर्ती से आज दूसरे दिन पूछताछ कर रही है। इससे पहले कल भी रिया से एनसीबी ने पूछताछ की थी, और कल रिया को थोड़ी सी देरी हुई थी पहुंचने में, जिससे कि उनको परेशानी हुई थी। और आज रिया चक्रवर्ती पहले ही एनसीबी दफ्तर में पहुंची, जहां पर एनसीबी उनसे पूछताछ कर रही है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।